वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। आज आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगी कैसे फाइल सेट करें। 69,000 में जो काउंसलिंग आपको कराना है 3 से 6 जून के बीच में, जब जिला आवंटन हो जाएगा तो आपको फाइल में डॉक्यूमेंट कैसे सेट करें, ये आपको डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक 69,000 भर्ती है आपका, तो न्यू अपडेट पाने के लिए 69,000 से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, जिससे सबका भला हो जाए। तो आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया था कौन कौन सी फाइलें लगनी है, क्या क्या लगना है, कैसे लगना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। अब आपको डॉक्यूमेंट सेटिंग बताएंगे, कैसे हम सेट करेंगे डॉक्यूमेंट को। तो आपको हम प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं, आपको बताना नहीं कि कैसे सेट मूल प्रमाण पत्र करना है, कैसे आपको छाया प्रति में सेट करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सेटिंग आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो फाइल है ऑफिस वाली, इसमें छाया प्रति सारी आप सेट करेंगे। जैसे मूल प्रमाण पत्र सेट करेंगे वैसे ही आप छाया प्रति सेट करेंगे, वैसे ही आपका क्या बने, छाया प्रति सेट होगी। तो इसमें बिल्कुल मूल प्रमाण पत्र जैसा ही आपको पूरा फॉर्मेट जिरोक्स का तैयार रखना है, यानी आपको 3-4 सेट जिरोक्स करा लेना है। एक सेट अपने घर पे रखिए और जो काउंसलिंग में 2 सेट लगेंगे छाया प्रति के, इस तरह की 2 फाइलें, तो उसमें आप सेट कर लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट। जो जैसा ही मूल प्रमाण पत्र लगाएंगे वैसे ही आपको जिराक्स में भी लगाना है, तो इनको लगा के सबमिट होगा। तो 2 फाइलें ऐसी ही होनी चाहिए, दफ्तीदार और थ्रेड वाली। फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हम चलते हैं। तो आपको मैंने ये बनाई है 180 वाली फाइल, तो इसमें हम कैसे सेट करेंगे। तो ऊपर आप जरूर यहाँ पे आप कागज में लिख के रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, पिता का नाम, गृह जनपद डाल के इसमें लगा दीजिएगा कागज से, कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप देखते हैं सबसे पहले हम सेट क्या करेंगे, तो उस पर देखते हैं। ये ओपन होता है मेरा फाइल। सबसे पहले हम क्या सेट करेंगे इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम फोटो अपनी जो 4 बताई जा रही हैं 4 रखेंगे, लेकिन हमको 50 फोटो बनवा लेनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद में बीएसए बीआरसी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फिलअप करने होते हैं, तो बाद तक फोटो लगा करती है। तो 30-35 तो फोटो होनी ही चाहिए। 4 तो कहने मात्र का है, लेकिन आप 50 कम से कम बनवा लीजिए। उसके बाद आपका मूल में आपने कौन सा आईडी प्रूफ लगाया है। मैंने आईडी प्रूफ लाइसेंस लगाया है, तो मैंने लाइसेंस रख लिया है। आपने पैन लगाया हो तो पैन रख सकते हैं, लेकिन पैन का ऑप्शन इस बार नहीं था। पासपोर्ट था, लाइसेंस था और निवास था। तो निवास तो आपका रहेगा ही रहेगा काउंसलिंग के समय, और आप जो आईडी प्रूफ लगाएं उसको, लेकिन ये आपसे लिया नहीं जाएगा। जो आईडी प्रूफ आप लगाते हैं इनकी सिर्फ जिरोक्स आप ओरिजिनल जो मूल प्रमाण पत्र के साथ लगाएंगे वही लिया जाता है। और ये जो ओरिजिनल, क्योंकि लाइसेंस भी ओरिजिनल ये काम देता है, पैन भी, आधार या आईडी प्रूफ हमेशा साथ देते, तो आईडी प्रूफ लिया नहीं जाता, निकाल के दे दिया जाता, लेकिन आप लगाए रहेंगे। और छाया प्रति जितनी भी होगी सेल्फ अटेस्टेड होगी, यानी स्व प्रमाणित। जितने भी जिरोक्स आप लगाएंगे 2 सेट में, इस तरह के 2 सेट में आप लगाएंगे फाइल में, तो उसमें आपको सारा क्या करना है, स्व प्रमाणित करना है, यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है सारे डॉक्यूमेंट को। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे आपका 69,000 जो 6 जनवरी को एग्जाम दिया था उसके पहले जो फॉर्म भरा था, 69,000 भर्ती का जो फॉर्म है उसको सबसे पहले हम ऊपर लगाएंगे, यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु आवेदन प्रणाली। तो इसको हम सबसे पहले लगाएंगे जो 2019 में आपने फॉर्म भरा था। तो ये पूरा फॉर्म है, उसको हम पहले लगाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लगाएंगे। सेकंड नंबर पे एक एक आप इसमें मत लगाइएगा, एक ही में लगाइए और फिर इस पे लगा दीजिए दूसरे पे। तो उसके बाद हम लगाएंगे दूसरा डॉक्यूमेंट। क्या लगाएंगे, जो आपने जिला आवंटन का भरा है 75 जिला का, तो उसका हम लगाएंगे डॉक्यूमेंट। जो आपने फॉर्म अभी फिलअप किया 18 से 26 के बीच में, अब डेट 2 दिन बढ़ा दी गई है, 28 मई कर दी गई। जिसका फॉर्म ना फिलअप हो कर सकता है। तो उसके बाद हम जिला आवंटन वाला 75 जिला वाला जो फॉर्म है
वो भरेंगे जो 18 से 26 कराया गया था। तो आप समझ गए होंगे जिला आवंटन, जिसमें 75 जिले का विवरण है, उसको हम फिलअप करेंगे। उसके बाद दूसरा ये लगाएंगे डॉक्यूमेंट। तीसरा हम ये लगा सकते हैं एडमिट कार्ड, जो आपने 69,000 का एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड रखे रहिएगा। अगर लगता है तो ठीक है, नहीं ये निकाल दीजिएगा। तो एडमिट कार्ड भी आप रखे रहिए। उसके बाद हम चौथा डॉक्यूमेंट लगाएंगे हाई स्कूल, अपना हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद हाई स्कूल के बाद आप लगाएंगे इंटरमीडिएट अंक पत्र, प्रमाण पत्र दोनों लगाएंगे। तो आप लोगों का पहले से ही अब दोनों आने लगा है, तो एक एक वही मार्कशीट लग जाएगी आपका। उसके बाद अंक पत्र इंटरमीडिएट, पहले हाई स्कूल फिर इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपने बीए बीएससी जो भी किया है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाएंगे तीनों ईयर की। अगर जिसके पास एक में अब आने लगी 2014 से, तो वो एक में रहेगा, नहीं तो अलग अलग तीन होंगी, तीन साल की बीए की या बीएससी कुछ भी, तो उसको अलग अलग आप एक एक करके लगाएंगे। तो इसमें तीनों एक कंबाइन आने लगा, तो ये बीएससी फाइनल की यानी आपका ग्रेजुएशन जो है उसको लगाएंगे। उसके बाद आपका अगर ओरिजिनल डिग्री है तो आप डिग्री लगाएंगे। ओरिजिनल डिग्री है, मेरे पास थी तो मैंने लगा दिया। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल लगा सकते हैं। 400 रुपए का, कानपुर यूनिवर्सिटी से है तो निकल आएगा आसानी से। प्रोविजनल आप लगा सकते हैं, नेट से निकल आएगा आसानी से। किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो नेट से भी निकल आएगा, नहीं यूनिवर्सिटी से आप प्रोविजनल मंगवा सकते हैं। और अगर डिग्री है ओरिजिनल तो सो बेटर, वो बहुत अच्छी बात। तो मेरे पास ओरिजिनल डिग्री मैं पहले से ही मुझे पता था तो मैंने मंगवा ली थी, तो डिग्री। उसके बाद डिग्री के बाद आपका हाई स्कूल से आप ग्रेजुएशन तक लगाएंगे, फिर डिग्री लगाएंगे। डिग्री के बाद आपने बीएड किया है तो बीएड के सारे 2 साल का आप लगाएंगे मार्कशीट। अगर आपने बीटीसी किया तो 4 सेमेस्टर की लगाएंगे। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर लगाया है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर लगाया है, सेकंड के बाद थर्ड लगाया है, थर्ड के बाद 4 सेमेस्टर लगाया है। अब यहाँ तक तो मैंने 4 सेमेस्टर बीटीसी का मार्कशीट लगाया है। अब इस आपने बीएड किया है तो आप 2 ईयर का जो आपका मार्कशीट हो वो लगाएंगे, 1 ईयर एंड 2 ईयर का। उसके बाद आपको लगाना है सर्टिफिकेट, यानी आपका जो प्रमाण पत्र है उसको लगाएंगे। पहले अंक पत्र लगाएंगे फिर प्रमाण पत्र। तो आपका बीएड का जो प्रमाण पत्र होगा वो लगाएंगे। सर्टिफिकेट अगर ना हो तो आप प्रोविजनल उसमें भी निकलवा सकते हैं। तो वो प्रमाण पत्र आप लगाएंगे। इसको समझ सकते हैं, डिग्री ही समझ सकते हैं इसमें भी। तो वो सर्टिफिकेट आपका लगेगा। बीटीसी 4 सेमेस्टर, उसके बाद देन आपका सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आपका आता है टेट का। तो टेट का आप लगाएंगे, टेट की मार्कशीट जो 18 की है, जो भी आपने जिस सन में किया 5 साल वैलिड लगता है, उसको आप लगाएंगे। उसके बाद टेट की मार्कशीट के बाद आप लगाएंगे 69,000 में जो आपने क्वालिफिकेशन आपका जो भी है रिजल्ट उसका लगाएंगे। जो 69,000 का एग्जाम दिया, जो रिजल्ट आया उसको आप नेट से निकलवा लेंगे, वो रिजल्ट लगाएंगे। पूरी डिग्री हाई स्कूल से लेके बीएड बीटीसी तक लगाएंगे, अंक पत्र प्रमाण पत्र। उसके बाद आप 69,000 का रिजल्ट लगाएंगे। 69,000 रिजल्ट के बाद आपको निवास लगाना है, डोमेसिल सर्टिफिकेट लगाना है, निवास लगाना है, जो कि आपका कंप्यूटर में शो होना चाहिए। कंप्यूटर में शो हो रहा है तो उसका निर्गत निकलवा लीजिए, निर्गत में मोहर साइन यानी रिन्यूअल करा लीजिएगा, वो लगा दीजिएगा। और इससे कोई दिक्कत नहीं, 5 साल का है आपका तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है निवास में। और करेक्शन उसके बाद देखते हैं आपने जो आईडी प्रूफ लगाया उसका एक जीरोक्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आईडी प्रूफ आपको वापस कर देते हैं। तो आपने लाइसेंस लगाया, लाइसेंस लगा सकते हैं। आपने निवास लगाया, निवास, पासपोर्ट लगाया तो पासपोर्ट जो भी है उसका जीरोक्स लगा देंगे निवास के बाद। उसके बाद आपका देखते हैं जैसे शपथ पत्र। फिर उसके बाद आपका देखते हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 आपके लगने हैं। तो गेस्टेड ऑफिसर थे तो मैंने कराया है आपका, ये आपका कराया आयुर्वेद विभाग से, तो ये मेरा सर्टिफिकेट, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराया है। तो ये नहीं तो आपका कॉलेज का मिल जाता है तो कॉलेज का करा लीजिएगा। तो एक कॉलेज का हो जाएगा। गवर्नमेंट होना चाहिए, गेस्टेड होना चाहिए, किसी प्रोफेसर या किसी राजकीय विद्यालय राजपत्रित अधिकारी का ही होना चाहिए साइन मोहर। तो वहां से आप गवर्नमेंट कॉलेज से करा सकते हैं, इंटर हाई स्कूल जहां से किया हो गवर्नमेंट रहा हो, या डिग्री कॉलेज आपका गवर्नमेंट रहा हो वहां से करा सकते हैं, या फिर आप जिस संस्था से बीटीसी किया डाइट से तो आप वहां से करा सकते हैं।
डाइट से ही कराइएगा, क्योंकि प्राइवेट कर देंगे, कैरेक्टर उनका बनाने का अधिकार है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी सजेशन है गवर्नमेंट से ही कराइएगा, गैस्टेट से। तो 2 आपके कैरेक्टर हो गए। उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद आपको जैसे आपने EWS किया है यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जर्नल में हूँ तो मैंने लगा दिया है। वैसे इसमें इस भर्ती में मान्य नहीं है EWS, लेकिन मेरे पास बना है तो मैंने अभी से सेट कर लिया है। लगेगा तो ठीक है, नहीं निकाल दिया जाएगा EWS का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका लगेगा शपथ पत्र जो 100 रुपए का, 100 रुपए का आप यहाँ लगा देंगे। 100 रुपए का शपथ पत्र जो सबके लिए कॉमन है कि आपके जितना भी विवरण है पूरी तरह से सत्य है, वो आप बताएंगे कचहरी में कि हमको जॉब के लिए बनवाना है, तो आपका बना देंगे। सारे डॉक्यूमेंट सत्य हैं पूर्णतया, जो भी अगर आपका कुछ गलत पाया जाता है तो अभ्यर्था निरस्त, तो ये वाला शपथ एफिडेविट लगेगा 100 रुपए का। और जिसका मैरिज हो गया है तो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। विवाहिता का एफिडेविट आपका लगेगा शपथ पत्र विवाहिता का 100 रुपए का, और 100 रुपए का कॉमन सबके लिए एफिडेविट की सारे डॉक्यूमेंट आपके सही है उस पे लगेगा। बस ये 2 आपको बनवाने हैं शपथ पत्र नोटरी। तो आप चाहे उसी डिस्ट्रिक्ट की कचहरी से बनवा लीजिए या अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा के लेके जाइए। उसके बाद इसी तरह फिटनेस, ये मेरे पास जीरोक्स रखा था तो मैंने कहा दिखा दूं। इस तरह का फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि मैंने BTC में बनवाया था तब का है, लेकिन मुझे अभी नया बनवाना है तो उसको मैं बनवा लूंगी। जहां से बनेगा वहां के CMO से, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट होगा, जो डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगी 69,000 में, वहीं के CMO से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। बस आपका सिर्फ एक काम रह जाएगा, फिटनेस बनवाना। तो आप 100 रुपए का जो शपथ पत्र है उसको बनवा लीजिए, करेक्टर 2 बनवा लीजिए, बस सारे काम खत्म। निवास बना ही होगा, जाति आपका बना ही होगा, उसको रिन्यूअल करा लीजिए साइन मोहर के साथ। तो इतने आपके डॉक्यूमेंट लगने हैं। उसके बाद जिसने BTC किया है या B.Ed, तो आपका स्काउट का कराया जाता है, स्काउट एंड गाइड, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड, अगर उसका सर्टिफिकेट है तो आप लास्ट में रखिएगा। अगर वो बोलते हैं कि हाँ ले लिया जाएगा, देखेंगे, खुद ही चेक करेंगे वेरिफिकेशन में, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो आप निकाल लीजिएगा। ये बेसिक कोर्स है, प्रमाण पत्र ये भी जरूरी होता है फिटनेस के लिए, सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका स्काउट का भी जरूरी होता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप सारा आपका डॉक्यूमेंट मैंने बता ही दिया है, एक सीरियल वाइज और पूरा डिटेल आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप ID प्रूफ रखेंगे, ये आपको वापस कर दिया जाएगा। फोटो 4 रखेंगे। उसके बाद आप 69,000 में जो फॉर्म भरे थे उसको रखेंगे। फिर आप 75 जिला वाला आवंटन का रखेंगे। उसके बाद आप एडमिट कार्ड रखेंगे 69,000, हाई स्कूल, इंटर और आपका ग्रेजुएशन के बाद आपका डिग्री ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और आपका सर्टिफिकेट 5th नंबर पे। उसके बाद आपका टेट की मार्कशीट। उसके बाद फिर आपका ये 69,000 का रिजल्ट, फिर आपका निवास, फिर आपका ID प्रूफ का जीरोक्स और आपका शपथ पत्र जो 100 का लगेगा, फिर आपका मेडिकल, ये करेक्टर 2 करेक्टर लगेंगे, फिर शपथ पत्र 100 का, उसके बाद शपथ पत्र के बाद मेडिकल। बस इतने ही डॉक्यूमेंट करके आपको ऐसे बंद करके चैन फिट करके आपको दे देना। यहाँ पे अपना पर्ची में लिख के रजिस्ट्रेशन नाम पता सब डाल के, पिता नाम मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, रख दीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह आपको जीरोक्स पूरे सेट करने हैं लाइन से, इसी तरह की 2 फाइल लेनी है, जीरोक्स सेट करने। 50 फोटो बनवा लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें भी भरना पड़ेगा नेम, एड्रेस और आपका मंथ कब से कब तक, जो भी आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर भरा जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद अनुक्रमांक, मोबाइल नंबर, कितनी मेरिट है आपकी, सब ये सब डिटेल भरा जाएगा इसमें फाइल में। तो ये 2 सेट और प्लस ये ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र और छाया प्रति ऐसे ही आपको सेट करनी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो जितने भी 69,000 साथी हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं उसका आपको निदान यानी सोल्यूशन जरूर दूंगी। जो मेरे बस में है मैं उसे करूंगी आपके लिए, आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके अनुजों के लिए भी सुपर टेट सीटेड ऑल टीचर वैकेंसी में प्रिपरेशन भी कराती हूँ। PCS लेवल की भी मैं कराऊंगी। पहले 69,000 क्लियर हो जाए, फिर GS एंड आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से।
तो आपको बता ही दिया फाइल कैसे सेटिंग मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से करके दिखा दिया है। जो यूट्यूबर्स आपको सिर्फ पेज में, आपको तो सबको पता है कि पेज में कैसे कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट का भी मैंने बनाया है कि कितने डॉक्यूमेंट टोटल लगेंगे और कैसी फाइल होनी चाहिए, कैसे फाइल सेटिंग करना, सब कुछ बता दिया है। और मेरिट वोरिट पे टेंशन मत लीजिए, जैसी मेरिट आएगी 31 को पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा, 69,000 की पहली लिस्ट आ जाएगी। उसमें जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट के साथ होगा उसी का चयन होगा, उसको जाना होगा काउंसलिंग में और सारे डॉक्यूमेंट लेके फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर 6 जून को मिल जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट अपडेट मैं बाद में दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और 6 जून के पहले जो 28 मई को केस लगा था आंसर की का, वो भी अब मतलब कैंसिल हो गया है। अब उसकी डेट आगे पीछे हो गई है, आगे ही बढ़ गई है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं। 6 जून नियुक्त पत्र की ओर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।